दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है। इसी के साथ एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है। लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को करीब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की संभावना जताई गई है। लेकिन अगर बीजेपी वाकई दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है तो पार्टी हाईकमान की टेंशन और बढ़ जाएगी। यकीनन पार्टी की खुशी सातवें आसमान पर होगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात की चर्चा अभी से तेज हो गई है। और बीजेपी ने पहले से किसी को भी सीएम पद का दावेदार घोषित नहीं किया था, इसलिए ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी सीएम किसे चुनेगी। अब इस रेस में कई नाम भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहला नाम है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज की बेटी और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का। बांसुरी स्वराज वैसे तो दिल्ली की सांसद हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी खूब एक्टिव दिखाई दी और बार बार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी उन्हें सीएम पद का दावेदार बना सकती है। इसके बाद नाम आता है मीनाक्षी लेखी का। मीनाक्षी लेखी ने 2024 लोकसभा चुनाव में बांसुरी स्वराज के लिए अपनी सीट खाली की थी। ये 2 बार की सांसद थी, लेकिन बीजेपी ने इस बार उन्हें विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा। इसी के साथ वो भी इस रेस की अहम खिलाड़ी हो जाती हैं। फिर बारी आती है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी अब दिल्ली के बड़े नेताओं में शुमार हैं। दिल्ली में एक बड़ी पूर्वांचली आबादी है, ऐसे में मनोज तिवारी भी बीजेपी की पसंद हो सकते हैं। अगला नाम है परवेश वर्मा का। नई दिल्ली सीट पर उनका मुकाबला सीधे आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है। ये सीट हालिया चुनावों की सबसे चर्चित सीट रही है। वर्मा ने केजरीवाल हटाओ देश बचाओ अभियान चलाया और बेहद आक्रामक ढंग से प्रचार भी किया। अगर वो इस सीट जीत जाते हैं तो ये एक बड़ी जीत होगी। अगला नाम है कपिल मिश्रा का। कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि रखने वाले कपिल दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं। वो 2019 में बीजेपी से जुड़े रहने से पहले करावल नगर सीट से ही आम आदमी पार्टी के विधायक थे। कपिल मिश्रा राजधानी में पार्टी के सबसे प्रमुख पूर्वांचली चेहरों में से एक हैं। वो भी बीजेपी का बड़ा और अहम चेहरा है। हालांकि बीजेपी हमेशा मुख्यमंत्री के नाम पर सरप्राइज देती है। ऐसे में कुछ हैरान कर देने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। राजनीति के जानकार इस लिस्ट में सतीश उपाध्याय को भी शामिल कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के चीफ रहे सतीश उपाध्याय मालवीय नगर सीट से उम्मीदवार हैं। 62 साल के सतीश उपाध्याय ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से आने वाले मालवीय ने संगठन में लंबे समय तक काम किया। ये बैकग्राउंड उन्हें एक मजबूत सीएम चेहरा बनाता है। एक और सरप्राइजिंग नाम नुपुर शर्मा का हो सकता है। वैसे तो बीजेपी नुपुर शर्मा को काफी पहले पार्टी से निष्कासित कर चुकी है, लेकिन दिल्ली में चुनाव के साथ ही नुपुर शर्मा का नाम एक बार फिर गूंजने लगा था। इतना ही नहीं, महाकुंभ में आईआईटी बाबा के नाम से फेमस हुए अभय सिंह ने भी कहा था कि नुपुर शर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। खैर, अब नामों की लिस्ट तो लंबी चौड़ी है और भारतीय जनता पार्टी का संकट बड़ा हो सकता है, लेकिन ये तो तभी होगा जब वाकई बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। तो नतीजे जो भी होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। दिल्ली चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।